आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक फूड रेस्टोरेंट वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और इस फूड रेस्टोरेंट वेबसाइट के अंदर आप अपनी मेन्यू आइटम्स को ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो, प्लस इसके अंदर प्लेस ऑर्डर भी कर सकते हो। ठीक है। एंड ये काफी कमाल की एक वेबसाइट है क्योंकि इसके अंदर हमने काफी सारी एनिमेशन ऐड की हैं जो कि एक रेस्टोरेंट वेबसाइट के हिसाब से काफी डिसेंट लगेंगी। ठीक है। काफी एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देगी एंड यूजर को लगेगा कि यार कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, ठीक है, इससे ऑर्डर करना चाहिए हमें। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से एक एनिमेशन चल रही है। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये एनिमेशन चल रही है। यहाँ पे अपना लोगो आ रहा है, यहाँ पे अपने नैप है जिनके ऊपर होवर इफेक्ट दिया गया है। ठीक है। एंड यहाँ पे व्यू ओवर मेन्यू का बटन है जिसके ऊपर भी होवर इफेक्ट दिया गया है। ठीक है। एंड पीछे ये देखो, ये जो सर्कल्स हैं, ठीक है, ये फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है। ये कैसे हमने बनाया, ये CSS की हेल्प से बनाया है। बहुत आसान है इसे बनाना, पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया भाई आवर स्टोरी। ठीक है। इसके अंदर आपके अबाउट आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मेगा रिजर्वेशन है एक बटन। ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो इमेज है, अब मैं इस पे होवर करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये ट्रांसफॉर्म होती है और रोटेट जीरो हो जाता है इसका। ठीक है। तो ये भी हमने आज के इस वीडियो के अंदर बनाना सीखा किस तरीके से बना सकते हैं। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पे कमाल की बात बताता हूँ, ये आवर मेन्यू है। ठीक है। मतलब अपने जितने भी मेन्यू आइटम्स है इस सेक्शन के अंदर है, बट हमने यहाँ पे ना कुछ टैब्स बनाए हैं, यूं कह लो कि गैलरी बनाई है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि हर टैब के अंदर ना अपना अपना कोई ना कोई आइटम है। ठीक है। जैसे ड्रिंक्स के अंदर ड्रिंक आएंगी। ठीक है। ऑल के अंदर सब कुछ आ जाएगा। मेन्स के अंदर जो मेन आइटम है वो आ जाएंगी एंड डिजर्ट्स के अंदर ऑब्वियसली डिजर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। जिस तरह मैं ड्रिंक्स पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से ड्रिंक ऐड टू ऑर्डर करता हूँ। ठीक है। ये कार्ट के अंदर ऐड हो गई है। ठीक है। डेजर्ट्स में जाता हूँ, ये दोनों डेजर्ट्स ऑर्डर करता हूँ और फिर ड्रिंक्स में जाता हूँ और ये एक दफ़ा और ड्रिंक ऑर्डर करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं इसे भी ऑर्डर करता हूँ, इसे भी ऑर्डर करता हूँ एंड ऑल में जाने के बाद मान चलो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देखो कि जितना भी अपना जितनी भी अपनी लाइक हमने चीज़ें कार्ट टू ऐड टू कार्ट की हैं। ठीक है। और ऑर्डर समरी उसकी यहाँ पे आ चुकी है। लाइक यहाँ पे हमने कॉकटेल जो है 2 दफ़ा ऑर्डर किया था, $28। ठीक है। ये हमने एक दफ़ा किया $10। चोको लावा केक हमने 12 दफ़ा सॉरी एक दफ़ा किया तो $12। एंड ये सब के मतलब अपनी प्राइसिंग आ चुकी है। ठीक है। एंड ये जो पूरी ऑर्डर समरी है इसका एक टोटल बन के भी यहाँ पे आएगा। ठीक है। और हमें यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे बस अपना ये सब को लिख देना, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। और इस नंबर पे मत जाना, ये वैसे कोई रैंडम नंबर आ रहा है। तो अभी के लिए यहाँ पे देखो कि मैं अगर कह रहा हूँ कि ये हो गया। ठीक है। यहाँ पे कहता हूँ 3 पीपल्स और मैं कहता हूँ कि स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अप्रोक्स कोडिंग को सब्सक्राइब करो। ठीक है। और ये मेरी एक क्या है, स्पेशल रिक्वेस्ट है। ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे प्लेस ऑर्डर में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो एक अलर्ट शो होगा। ठीक है। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, वी हैव रिसीव्ड योर रिजर्वेशन एंड विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। ठीक है। ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्म है ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर देखो कि अपने पास यहाँ पे फुटर आ रहा है। ठीक है। एंड ये देखो फुटर के अंदर ये आइकन्स नहीं है, ये सिंपल इसके अंदर टेक्स्ट ऐड किया गया है FBIGTW। FB मीन्स फेसबुक, IG मीन्स इंस्टाग्राम और TW मीन ट्विटर। ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो वही है, अपने ओपनिंग कार्ड्स आ गए और यहाँ पे कॉपीराइट की लाइन आएगी जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है। हाँ एंड हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि जितना भी यहाँ पे ऑर्डर आए, ठीक है, वो आपके ईमेल पे या फिर आपकी किसी भी एक ऐसे ही डेटाबेस के अंदर जाए। ठीक है। तो आप इसके अंदर सेंड ऑर्डर डॉट PHP नाम से एक फाइल बनाना और उसके अंदर अपना बैकएंड का कोड रख सकते हो। ठीक है। ओके, अगर आप कहोगे तो हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम इसके अंदर बैकएंड में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। ओके। ये सारी चीज़ें आ गई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये हर दफ़ा में अपडेट करता है चीज़ों को, ये देखो। ठीक है। ये भी आज की इस वीडियो के अंदर बनाना सीखा है हमने। ठीक है। एंड एक और चीज़ देखो, ये यहाँ पे जो नैप बार है ये स्टिकी है। ठीक है। ये देखो, हम स्क्रॉल करते तो ये इस तरीके से स्टिक ही रहता है ऊपर। ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर हम वेबसाइट को बनाने वाले हैं, तो विदाउट टाइम वेस्ट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया डॉक्यूमेंट्स के अंदर, सेवरी बाइट्स। ठीक है, या सवरी बाइट्स, जो भी आप इसे कह लो। ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ आके एक फ़ाइल बनानी है मुझे, index.html। ठीक है। index.html नाम से मुझे एक फ़ाइल बनानी है जिसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे लिंक करना है किसी कोलन CSS को। ठीक है। ओके, और यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ कि सेवरी बाइट्स। ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि मैं कहता हूँ फाइन डाइनिंग। ठीक है, एक्सपीरियंस। ओके, ये अच्छा सा एक टाइटल दे दिया मैंने। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये आ गया यहाँ पे अपना हेडर। ठीक है। हेडर के अंदर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे कंटेनर। ठीक है। कंटेनर के अंदर फिर हम यहाँ पे एक बनाएंगे नैप बार और यहाँ पे लगाएंगे एंकर टैग हैशटैग। ठीक है। और ये चीज़ लगाने के बाद यहाँ पे क्लास देते हैं आके लोगो की। ठीक है। एंड लोगो के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ये। ठीक है।
SAVORY, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे एक लगाऊंगा स्पैन टैग, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ बाइट्स, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया देखो नैप बार में एंकर टैग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट मेन्यू टॉगल, ठीक है। डॉट मेन्यू टॉगल, और मेन्यू टॉगल के अंदर ना आप एक हैमबर्गर का वो जो साइन होता है वो लगा देना, सर्च करके, मैं बाद में लगा दूंगा फिलहाल, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा नैवलिंक्स, ठीक है, यूएल नैवलिंक्स, और यहाँ पे कहूँगा एल आई बनाने हैं मुझे, ठीक है। अब एल आई मुझे यहाँ पे कितने चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे 5 एल आई चाहिए, और इन पाँचों के अंदर मुझे क्या चाहिए कि एंकर टैग चाहिए, और यहाँ पे लगा देना हैश टैग होम, ठीक है। ओके, यहाँ पे कर दो होम, ठीक है। देन यहाँ पे कहना हैश टैग अबाउट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी कर देना अबाउट, ठीक है। और फिर यहाँ पे करना कि मेन्यू, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना मेन्यू, और मेन्यू के बाद यहाँ पे करना आके ऑर्डर, ठीक है। देन यहाँ पे क्या करना आके कर देना ऑर्डर, ठीक है। एंड देन लास्ट में यहाँ पे क्या करना आके कर देना कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना, कह देना कॉन्टैक्ट। ओके, सो ये यूएल है, ठीक है अभी। एंड मैंने यहाँ पे एक चीज़ की है कि मैंने ना इससे ये जो है अपना वेयर इज़ इट, ये रहा नैब बार, ठीक है, इसे मैंने डिव बना दिया। आप इसे यहाँ पे आने के बाद लिख देना नैब, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये नैब बन जाएगा, ये देखो नैब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये यूएल है, नैब है, ये डिव है, ये इसकी हेडर है, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे बारी है हीरो सेक्शन की। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि सेक्शन को यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ हीरो, और हैश टैग मैं यहाँ पे कहूँगा होम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा फ्लोटिंग, ठीक है। वेट अ मिनट, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया। फ्लोटिंग यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स कह देना। और अब यहाँ पे क्या करना आके के डॉट फ्लोटिंग, यहाँ पे क्या करो आके, यहाँ पे कहना एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद कह देना कि मुझे यहाँ पे चाहिए 4 फ्लोटिंग एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, सो अब ये आ गया आपका डिव, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा आके डॉट कंटेनर, ठीक है। ये जो कंटेनर है, अब यहाँ पे क्या करना आके, यहाँ कर देना आके हीरो कंटेंट, और देन यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि एक बनाना है H1, ठीक है। एंड ई यहाँ पे कहूँगा मैं एक्स, ठीक है, क्योंकि ये चैट जीपीटी के दिए हुए लफ्ज़ हैं तो मुझे भी सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करने आ रहे। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ है, और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ डाइनिंग, ठीक है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, ठीक है। सो आफ्टर दिस यहाँ पे लगेगा एक पी टैग। सो यहाँ पर देखो कि मैंने एक पी टैग लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लाइव प्रीव्यू ऑन करके कि यहाँ पे ये देखो ये पी टैग है, ओके। एंड पता नहीं क्या क्या इसने लिखा हुआ है यार चैट जीपीटी ने। तो जो भी है यहाँ पे लिख दो, ठीक है। मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने वैसे ही यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं इसे ऐसे बना रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो चाहता है, उसके पास एक आइडिया हो रेस्टोरेंट वेबसाइट का, और वो अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाहता है, तो वो इसे यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा हैश टैग मेन्यू, ठीक है, और क्लास यहाँ पे कहता हूँ BTN। एंड हाँ, अगेन बता दूँ ये सिर्फ स्टार्टअप के लिए है। अगर आपका एक छोटा सा कोई फूड पॉइंट है और आपने स्टार्टअप करना है, एक वेबसाइट आपको चाहिए, तो ये वेबसाइट कमाल की है, 1 पेज वेबसाइट है, सब कुछ यहाँ पे ऐड होगा। बस हाँ, PHP लगानी पड़ेगी इसके लिए, वो आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हो, ठीक है। पहले मैंने सोचा था मैं लगाऊंगा, लेकिन फिर लगाई नहीं। अच्छा, यहाँ पे कहता हूँ कि व्यू आवर मेन्यू, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कह दिया कि व्यू आवर मेन्यू, तो ये हो गया यहाँ पे अपना BTN, ठीक है, हैश टैग मेन्यू। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये 2 डिव आ गई, ये सेक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, अब यहाँ से शुरू होगा अपना सेक्शन अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ आके अबाउट, ठीक है, और ID भी यहाँ पे मैं दूंगा अबाउट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा आके कंटेनर, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ H2, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके आवर स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया H2, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके डॉट अबाउट, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कंटेंट, ठीक है। ये जो अबाउट कंटेंट है, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहूँगा अबाउट टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब अबाउट टेक्स्ट के अंदर मैं, तो यहाँ पर देखो कि ये 3 पी टैग यहाँ पे लिखे हैं मैंने, कौन से, ये देखो यहाँ पे मैंने ये कह दिया, ठीक है, और ये चीज़ आ गई, एंड ये एक पी टैग आ गया, ओके।
तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये हमने 3 पी टैग्स इस तरीके से लिख दिए हैं। अच्छा, अब इन तीनों पी टैग के बाद यहाँ पे क्या आएगा कि एक एंकर टैग आएगा, हैश टैग यहाँ पे कह देना ऑर्डर, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्लास आएगी BTN, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं कहता हूँ मेक आर रेस्टोरेंट, ठीक है। मेक आर रेस्टोरेंट, और यहाँ पे आर जो रहेगा कैपिटल रहेगा। तो यहाँ पर देखो कि मैंने BTN ऐड कर दिया है, मेक आ, एक्चुअली मेक अ रेस्टोरेंट, यार क्या कह दिया मैंने, मेक अ रिजर्वेशन कहना था, सॉरी, मेक अ रिजर्वेशन, ठीक है। और ये अब इसके बाद क्या है, ये आ गई डिव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि अबाउट इमेज, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि इमेज SRC, ठीक है, और यहाँ पे एक इमेज लगेगी। तो यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी, और ये जो लिंक है इमेज का, ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, ठीक है। आप इजीली वहाँ पे जाकर एक्सेस कर पाओगे। अच्छा, अभी यहाँ पे आ गया अपने पास, ये देखो अबाउट इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 ये 3 डिव हैं, ये सेक्शन आ गया, ठीक है। यहाँ से नीचे आते हैं, एक दफ़ा मैं आपको वेबसाइट दिखाना चाहूँगा, ये कुछ इस तरीके की लग रही है, ये एक इमेज आ गई, ठीक है। ओके, सो मैं पहली बात तो यहाँ से फोल्डर को कर देता हूँ क्लोज, ये भी चाहिए नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बारी है मेन्यू सेक्शन की, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊंगा, और मैं यहाँ पे कहता हूँ मेन्यू, ठीक है। ID भी यहाँ पे दूंगा मैं मेन्यू, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं कहूँगा कंटेनर, ठीक है। H2 के अंदर आके लिखता हूँ मैं आवर मेन्यू, ठीक है। तो श्योर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यार, एक मिनट रुको, मैंने कहा है आवर मेन्यू, तो मैंने एक्चुअली में ना, मेरे पास सेकंड स्क्रीन है, मैंने चैट जीपीटी को कहा कि मुझे कोई आइटम्स बताओ खाने पीने की, तो वो मुझे इसने जो बताया है, एंड वो पता नहीं क्या है, अ, देसी, नहीं, समथिंग कॉमन, ओके। सो अब जो इसने मेरे नाम दी मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि यहाँ पे कहता हूँ आके कैटेगरीज, ठीक है। कैटे यहाँ पे कहता हूँ आके गोरीज, ओके। और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ BTN, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे कहता हूँ मैं एक्टिव, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा कि जो 5 यहाँ पे ये बटन्स है ये लगेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे ये जो एक्टिव है, ये तो एक चीज़ है ना, तो अभी के लिए आप इसे हटाओ, पहले में एक्टिव रहने दो, ठीक है। अच्छा, अब इन सब के अंदर आप एक चीज़ कर देना आके, क्या देना आके डाटा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद करना ऑल। सो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ APP, ठीक है, APP, और मैं करता हूँ TIZERS, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ मेंस, ठीक है, मेंस। और मेंस में मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके, कि मैं यहाँ कहता हूँ आके डिज़र्ट्स, ठीक है, डिज़र्ट्स। और फिर मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ ड्रिंक्स, ठीक है। एंड डेजर्ट्स के बाद मैं आपको कहूँगा ड्रिंक्स। और अच्छा, अब सबके अंदर यही चीज़ सेम रहेगी, यहाँ पे कर देना ऑल, ठीक है। कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, बस इसका कर देना आके कैपिटल, ठीक है। अब कॉपी करना, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, और यहाँ पे आने के बाद कर देना मेंस, ठीक है। और यहाँ से कॉपी करना, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, और यहाँ पे कह देना डेजर्ट्स। देन यहाँ से कॉपी करना, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना, और यहाँ पे कर देना आके ड्रिंक्स, ठीक है। सो ये बेसिकली ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये आ गई एक डिव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉट मेन्यू, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आइटम्स, ठीक है। मेन्यू आइटम्स, और ये जितनी भी मेन्यू आइटम्स है ना, यहाँ पे ये लोड होंगी, लेकिन बाय जावास्क्रिप्ट लोड होंगी, ठीक है। तो अभी इस चीज़ की टेंशन लेना छोड़ो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है कि जो मेन्यू कैटेगरीज यहाँ पे कंटेनर बनाया है, और यार एक चीज़ है जो मैंने यहाँ पे मिस कर दी है, वो है कि यहाँ पे पहले तो इसे कट करो ना, और इससे भी फ़िलहाल के लिए यहाँ से हटा दो, ठीक है। यहाँ पे H2 है ना जो, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कहते हैं ना मेन्यू, ठीक है। मेन्यू यहाँ पे कर देना कि कैटेगरीज, ओके। और फिर यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करना, एंड ये कुछ इस तरीके से रहेगा। और यहाँ पे आ, इनकी जगह पे, ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल आ कर दो कि कैटेगरी BTN, ठीक है। एंड बस ये चीज़ सिंपल सी रहेगी। अब ये डिव है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या कहना कि मेन्यू आइटम्स, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वो जावास्क्रिप्ट से लोड होंगी, ठीक है, मेन्यू सॉरी लोड होंगे, तो
यहाँ पे ये सेक्शन हो गया। अच्छा, अब बारी है यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन की, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊंगा जिसे मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ ऑर्डर, और आईडी यहाँ पे दूंगा मैं आके ऑर्डर, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट कंटेनर, ठीक है। एंड H2 मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि प्लेस, मैं यहाँ पे कहता हूँ योर ऑर्डर, ठीक है। प्लेस योर ऑर्डर, और ये हो गया अपना H2, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आके डॉट, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके ऑर्डर कंटेनर, ठीक है। एंड ऑर्डर कंटेनर के बाद मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊँगा, एक क्लास दूंगा मैं यहाँ पे आने के बाद, क्या कहता हूँ ऑर्डर फॉर्म, ठीक है। एंड आईडी यहाँ पे दूंगा मैं आने के बाद ऑर्डर फॉर्म, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ये है यहाँ पे एक्शन, है ना। मैं यहाँ पे चलो आपके लिए कहता हूँ, अगर आप PHP लगाना चाह रहे हो, ठीक है, मैं कहता हूँ सेंड ऑर्डर डॉट PHP, आप PHP के अंदर कोड डालो, ठीक है। सिर्फ इसी मेन्यू का, इसी मेन्यू पे मतलब जो भी ऑर्डर होगा, जो भी कैटेगरी का नाम आएगा, सब कुछ वो आपकी ईमेल पे आएगा। ईमेल से उनकी डिटेल्स वगैरह ओबियसली साथ होंगी, एंड तुम वहाँ से इजीली चीज़ें उठा पाओगे, ठीक है। मतलब कि एक्सेप्ट कर पाओगे ऑर्डर, समझा करो यार बात को। यहाँ पे आप कहता हूँ मेथड कर दो पोस्ट, ठीक है। काफ़ी है इतना, आपको एक मैंने बेसिक सी चीज़ कर दी है बाकी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, ये देखो, पहले मैं कहता हूँ यहाँ पे आके फॉर्म ग्रुप, ठीक है। अब फॉर्म ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा लेबल, उप्स ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे कहता हूँ आके लेबल, ठीक है। बट सिर्फ चीज़ फॉर, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके नेम, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा आके फुल नेम, ठीक है। अच्छा, अब ये लेबल है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। एंड आईडी, मैं यहाँ पे आईडी, रुको ज़रा, मैं आईडी यहाँ पे कहूँगा कि नेम, ठीक है। और नेम की जगह पे भी मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ नेम, ठीक है। अच्छा, और देन मैं यहाँ पे कहूँगा कि क्लास, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। एंड यहाँ पे कहूँगा कि मैं रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अब ये डिव है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इसे कर लो यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद करना पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि फॉर, यहाँ पे आने के बाद कर देना ईमेल, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे कर दो आके ईमेल, यहाँ पे करना एड्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके इनपुट टाइप यहाँ पे कर दूँगा मैं ईमेल, ठीक है। नेम पे भी मैं यही सेम चीज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे आईडी में भी यही सेम चीज़ करूँगा, एंड फॉर्म कंट्रोल यहाँ रहेगा रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना, आके इसे कॉपी करना, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ कह देना फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर, और यहाँ पे टाइप यहाँ पे कर दो आके TEL, ठीक है। और यहाँ पे नेम की जगह पे कर देना आपके फ़ोन, यहाँ पे कॉपी करना, और यहाँ पे अब आईडी पे भी यहाँ पे क्या करना आपके फ़ोन, और क्लास कर देना फॉर्म कंट्रोल एंड रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये दो डिव है, ठीक है। ओके, सो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसे पेस्ट करते रहेंगे। सो यहाँ पे देखो कि मैंने थोड़ा यहाँ पे ट्रैक कर दिया, थोड़ा टाइम बचेगा यार अपना। फॉर्म ग्रुप पे ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया, इसी तरीके से कॉपी करना बस। अब लेबल फॉर डेट, प्रेफर डेट, टाइप डेट, ये सारा डेट करने के बाद सिंपल, फिर फॉर्म को प्रेफर टाइम, फिर टाइम टाइम करने के बाद सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म ग्रुप बनाना, लेबल फॉर नंबर ऑफ गेस्ट, ठीक है। एंड एक होता है सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट का तो सबको पता है, आईडी दे देना, गेस्ट नेम दे देना, गेस्ट फॉर्म कंट्रोल रिक्वायर्ड, अगेन वैसे ही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बनाना है, यहाँ पे 6 7 9 ऑप्शंस, ठीक है। वैल्यू 1 2 3 यहाँ पे 9 तक। फर्स्ट पर्सन सेकंड सिलेक्टेड होंगे, यानी ऑलरेडी जो सिलेक्टेड रहेगा वो 2 पीपल्स का होगा, ठीक है। क्योंकि यूजुअली एक बंदा तो आता नहीं, ज़्यादातर 2 बंदे ही आते हैं, तो ये एक स्मार्ट मूव होगी। तो यहाँ पे ये हो गए 3 पीपल, 4 5 6 7 एंड 9 प्लस पीपल्स, ठीक है। सो इसके बाद ये सिलेक्ट यहाँ पे ख़त्म, ये डिव। इसका फॉर्म ग्रुप बनाना, स्पेशल रिक्वेस्ट, और यहाँ पे अगेन वही सेम चीज़ है कि नेम के अंदर वो पेस्ट करना। फॉर्म ग्रुप बनाना, बटन टाइप यहाँ पे BTN कर देना, एंड ऑर्डर समरी के अंदर ये सारा कुछ आएगा। ये भी जावास्क्रिप्ट से पॉपुलेटेड होंगे, एंड यहाँ पे ऑर्डर टोटल, ये सब कुछ जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ 1 2, ये हैं कितनी, ये हैं 3 डिव, ये हैं 4 डिव, और ये है एक सेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, देखो। अब मैं यहाँ पे आने के बाद सिंपली से कहता हूँ कि फुटर बनाना है, आईडी देनी है यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके बना देना एक कंटेनर, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ आके फुटर कंटेंट, ठीक है। फुटर कंटेंट, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके फुटर, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कॉलम, ठीक है। एंड
इसके बाद मैं कहता हूँ आके मैं यहाँ पे कहूँगा H3 और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके सेवरी, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके बाइट्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना H3 का। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पी टैग। तो यहाँ पर देखो अभी ये यहाँ पे आ चुका है एक पी टैग, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो एक्सपीरियंस द फाइनेस्ट डाइनिंग इन द टाउन एंड ऑल दैट, ठीक है। ये आएगा पी टैग। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट सोशल लिंक्स, ठीक है। अब सोशल लिंक्स के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे बनाने हैं 3 एंकर टैग, ठीक है। और ये जो एंकर टैग हैं इन तीनों के अंदर मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे लगा दो हैश टैग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आके एफ बी, मतलब मैं एक टेक्स्ट डाल रहा हूँ, एक आइकन नहीं लगा रहा, ठीक है। यहाँ पे कहता हूँ एफ बी आई जी, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ टी डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे देख लो कि क्या है, यहाँ पे 2 डिव हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फुटर कॉलम है यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आके इसे पेस्ट करना। फुटर कॉलम यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना कि ये जो है अपना H3 है ना, वेट अ मिनट, यहाँ पे आने के बाद करना आके कॉन्टैक्ट, यहाँ पे करना आके इन्फो, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ मैं आके ये जो कॉन्टैक्ट इन्फो है ना, यहाँ पे पहली बात तो ये पी टैग यहाँ से हटा दो, ठीक है। पी टैग अभी यहाँ पे नहीं चाहिए। जो सोशल लिंक्स है ना, तो इन्हें यहाँ पे तुम बना दो फुटर लिंक्स, ठीक है। फुटर लिंक्स। और देन यहाँ पे आने के बाद ये जो एंकर हैं इनकी जगह पे कह देना कि मुझे 3 एल आई चाहिए, ठीक है। एंड मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 1 2 3 गवर्नमेंट, ठीक है। एवेन्यू फूड सिटी, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ आके मैं कहता हूँ फोन कोलन, और मैं कहता हूँ आके 1 2 3, ठीक है। एंड मैं यहाँ कहता हूँ 4 5 6, और फिर यहाँ पे कहते हैं कि 7 8 9 0, ओके। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कहते हैं ईमेल कोलन, यहाँ पे आने के बाद करो कि info@saver.com, मतलब मैं कुछ भी यहाँ पे कह रहा हूँ, सेवर नहीं, चलो इसके नाम से ही रख देते हैं, सेवरी गाइड्स.com मान के चलो, ठीक है। एंड ये यहाँ पे एक यूएल होना चाहिए था बाय द वे फुटर लिंक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि यूएल, और ये जो है इसकी दूसरी डिव यहाँ पे भी आने के बाद कर देना यूएल, ठीक है। तो यहाँ पे यूएल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, अब ये एक डिव आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे कहूँगा इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि जो हैं अपने ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ आर्ट्स, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि ये एल आई है ना। अच्छा, यहाँ पे अब आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि एल आई, मैं यहाँ पे वेट अ मिनट में कहता हूँ एल आई, यहाँ पे कहता हूँ आके स्टैटिक 3, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा आके मंडे, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके थर्सडे, और मैं यहाँ कहता हूँ 11 AM, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ 10 PM, ओके। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। देन यहाँ पे कहता हूँ फ्राइडे, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके सैटरडे, ठीक है। सैटरडे, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 11 AM, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ 11 PM, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ आके संडे 12 PM, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 9 PM। सो यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ये यूएल है, यहाँ पे देखो ये 2 डिव्स आ गई, ठीक है। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे कहूँगा कि मैं डॉट कॉपी राइट, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ पी एंड यहाँ पे कहता हूँ आके कॉपी, ठीक है। और कहूँगा आके 2023, ठीक है। एंड मैं आप कहता हूँ सेवरी बाइट्स, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके ऑल, वेट अ मिनट, यहाँ पे कहता हूँ आके ऑल राइट्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके रिजर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ ये डॉट है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 2 डिव है, यहाँ पे आने के बाद फुटर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद सिंपली यहाँ पे काम कर लो कि यहाँ पे आने के बाद कह देना script.js, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी जावास्क्रिप्ट लिंक कर ली है। फिलहाल के लिए देखो अपनी वेबसाइट को इस तरीके से लग रही है, ठीक है। अब जल्दी से चलते हैं अपनी CSS की तरफ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने CSS पे, एंड CSS में मैंने मार्जिन पैडिंग 0 की एंड एक फॉन्ट फैमिली यहाँ पे डिफाइन कर दी है, ठीक है। कुछ वेरिएबल्स बना लें कॉलन रूट के अंदर, और यहाँ पे बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर और ये ओवरफ्लो हिडन कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट अपनी वेबसाइट को इस तरीके से लग रही है, ठीक है, सिंपल। ओके, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, यहाँ पे index.html के अंदर आऊँगा, ये जो कंटेनर है ना इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ मैक्स फिट कर दो आके 1200 पिक्सल्स, ठीक है।
और यहाँ पे करना आके मार्जिन और यहाँ कर देना आके ज़ीरो एंड ऑटो। और उसके बाद यहाँ पे देना पैडिंग कहना ज़ीरो और यहाँ पे कर देना आके 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंटेनर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा सेक्शन, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे मैं दूंगा कि क्या 80 पिक्सल एंड ज़ीरो, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिंपली सेक्शन। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ H1 H2 और मैं यहाँ पे कहूँगा H3, ठीक है। तो फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे मैं आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा 700, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट 700 के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि लाइन हाइट 1.2, ठीक है। सो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि फ़िलहाल ये कुछ इस तरीके से बन गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या कहूँगा, मैं कहूँगा H1 जो है अपना, ठीक है, उसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा आके 3.5 REM, ठीक है। एंड जो मार्जिन बॉटम इसके अंदर रहेगा वो रहेगा 20 पिक्सल। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने H1 के अंदर कही है, इसी को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे कहता हूँ H2, ठीक है। H2 बट यहाँ पे मैं आने के बाद कहूँगा कि 2.5 REM और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट लाइन कर दो सेंटर, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे कर देना है रिलेटिव। तो ये हो गया अपना H2 का, ठीक है। अच्छा, अब H2 के बाद मैं क्या कहता हूँ, H2 कोलन कोलन और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके आफ्टर, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रही। अब मैं क्या कहता हूँ आके मैं कंटेंट बनाऊंगा, इसे ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके पोजीशन कर देना एब्सोल्यूट एंड बॉटम से यहाँ पे कर देना -15 पिक्सल्स, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेफ़्ट कर दो यहाँ पे 50% और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ -50%, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा 80 पिक्सल एंड हाइट यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा कि 4 पिक्सल कर दो। और बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा वेरिएबल और मैं यहाँ पे कहूँगा प्राइमरी, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ आ गई, ठीक है, आफ्टर में। ओके, सो अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ पी टैग, ठीक है। और लाइन हाइट यहाँ पे कहता हूँ मैं आके 1.6, ठीक है। एंड मार्जिन बॉटम यहाँ पे आने के बाद क्या करो 20 पिक्सल कर दो। सो ये अपने पास सारा कुछ आ गया पी टैग के अंदर, जितने भी पी हैं अपने पास, ठीक है। तो एक तो हो गई ये चीज़। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट बी टी एन, ठीक है। जो डॉट बी टी एन है इसके अंदर कहूँगा डिस्प्ले कर दो इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। पैडिंग यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 12 पिक्सल और यहाँ पे कर देना आके 30 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद करना कि वेरिएबल और यहाँ कर देना प्राइमरी, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कलर वेरिएबल और यहाँ करना डार्क, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ करना कि बॉर्डर कर दो नन, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद करना कि 30 पिक्सल, ठीक है। एंड फॉन्ट वेट यहाँ पे करना आके 600। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दो आके अपर केस, ठीक है। एंड लेटर स्पेसिंग यहाँ पे आने के बाद क्या करना 1 पिक्सल, ठीक है। और कर्सर यहाँ पे करो आके पॉइंटर, ठीक है। एंड ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि वेरिएबल और यहाँ पे कहूँगा ट्रांजिशन। एंड फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, नन। सो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया। ये देखो यहाँ पे बटन्स, ठीक है, हर कहीं पे डॉट बी टी एन है। सो वो कुछ इस तरीके से बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डॉट बी टी एन कोलन होवर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि बैकग्राउंड वेरिएबल सेकेंडरी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि कलर वेरिएबल लाइट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट यहाँ पे कर दो यहाँ पे करना आके वाई और यहाँ कर देना -3 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे करना आके बॉक्स शेडो कर देना 0 10 पिक्सल और यहाँ पे आने के बाद कर देना 20 पिक्सल। RGBA और यहाँ पे करो 0 0 0 और यहाँ कर दो 0.2। तो बेसिकली इससे क्या होगा, एक बॉक्स शेडो आएगा होवर के ऊपर ही इस तरीके से। ये देखो कलर भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कलर नहीं दिए। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाय -3 पिक्सल किया हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो अपना हेडर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बारी आ जाती है हेडर की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ हेडर की जो पोजीशन है कि फिक्स, ठीक है। टॉप से 0, लेफ़्ट से 0, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने के बाद करना 100%। जी इंडेक्स यहाँ पे करना आपके 1000। एंड पैडिंग यहाँ पे आने के बाद करना कि 20 पिक्सल और 0। एंड ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि वेरिएबल ट्रांजिशन, ठीक है।
अब यहाँ पे आने के बाद क्या करोगे, इसे कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना। तो फिलहाल ये देखो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ हेडर डॉट स्क्रोल्ड, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके कि बैकग्राउंड RGBA, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ आके 26 26 26, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके 0.95, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या कहता हूँ आके कि पैडिंग कर देना आके 15 पिक्सल्स एंड ज़ीरो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि बॉक्स शेडो कर दो 0.5 पिक्सल, ठीक है। एंड कर देना आके 20 पिक्सल, और यहाँ करना आके RGBA, और यहाँ करना 0 0 0, और यहाँ करना आके 0.1। सो जब क्या होगा, हेडर स्क्रॉल होगा ना, तब ये चीज़ आएगी, लेकिन अभी नहीं, आगे देखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद ये तो हो गया हेडर का अपना काम, ठीक है। अब यहाँ पे जो नैप बार है, यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं ऐसे करता हूँ पेस्ट। डिस्प्ले यहाँ पे सिंपली कहता हूँ आगे करनी है फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई काउंटर मुझे करना है स्पेस बिटवीन, एंड अलाइन आइटम्स यहाँ पे मुझे करना है सेंटर। तो यहाँ पे एक देखो कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, अभी के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो डॉट लोगो है, ठीक है, डॉट लोगो है, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कहता हूँ मैं 1.8 REM, ठीक है। एंड फिर मैं कहता हूँ आपके फ़ॉन्ट वेट कर दे 700, और कलर यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ मैं वेरिएबल प्राइमरी, ठीक है। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ मैं नन, और डिस्प्ले यहाँ पे कहूँगा मैं फ्लेक्स, ठीक है। एंड अलाइन आइटम्स यहाँ पे कहता हूँ सेंटर। तो लोगो अपना जो है कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट लोगो का जो स्पैन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लोगो स्पैन है, यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कलर वेरिएबल, और यहाँ कर देना लाइट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके नेवलिंग्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ जो उनका LI है, और यहाँ पे करना आके डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। और लिस्ट स्टाइल यहाँ पे करना नन, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया अपना नेवलिंग्स का LI, ठीक है। बट एक चीज़ मैंने नोट की है कि बल्कि यार मेरी इस तरीके से कर देता हूँ लिस्ट स्टाइल, जो मैं यहाँ पे करता हूँ नन, ठीक है। और ये चीज़ मैं LI के लिए नहीं करता, ये चीज़ सिंपल मैं नेवलिंग्स के लिए करता हूँ, ठीक है। तो ये जो अब नेवलिंग्स है मेरे यहाँ पे, इन्हें कॉपी कर लेना, और यहाँ पे नीचे आकर पेस्ट करना, कहना जो इनके LI हैं इनके लिए सिर्फ मार्जिन लेफ्ट दूंगा आके मैं 30 पिक्सल तक का। तो ये फिलहाल कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, ठीक है। एंड ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा नेवलिंग्स का जो A है, ठीक है, कलर वेरिएबल यहाँ पे करना लाइट, ठीक है। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आने के बाद करो नन, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद फ़ॉन्ट वेट दे दो यहाँ पे आके 500 का। एंड 500 के बाद यहाँ पे क्या करना आके कि ट्रांजिशन यहाँ कहना कि वेरिएबल ट्रांजिशन, और इसके बाद पोजीशन यहाँ पे दे दो रिलेटिव। अभी ये कुछ यहाँ पे ऐसा है। एंड कलर वेरिएबल हमने किया है लाइट, और इसके बगैर कुछ ऐसा है, इसके साथ कुछ ऐसा है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ कहता हूँ कि यहाँ से कॉपी कर लो इसे, और यहाँ पे नीचे आना, पेस्ट करना, कह देना कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। बल्कि यहाँ पे सिंपल कह दो कोलन आफ्टर, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कंटेंट बनाओ खाली छोड़ दो, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे कर देना आके एब्सोल्यूट। ये क्या आ गया, पोजीशन किया था मैंने एब्सोल्यूट, ठीक है। और बॉटम से यहाँ पे कर दो -5 पिक्सल, ठीक है। लेफ़्ट से यहाँ पे कर दो 0, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके विड्थ दे देना 0, ठीक है। हाइट यहाँ पे कर देना आके 2 पिक्सल, और इसके बाद बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना वेरिएबल प्राइमरी, ठीक है। और ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि वेरिएबल ट्रांजिशन, ठीक है। तो अ, अभी ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि मैं यहाँ पे कहूँगा आके कॉपी करो इसे, यहाँ पे आना, यहाँ पे पेस्ट करना, कहूँगा कोलन ओवर, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कलर वेरिएबल प्राइमरी, प्राइमरी, ठीक है। अभी ये देखो कुछ इस तरीके से है, बट अपने को ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि कलर वेरिएबल लाइट, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए इसका, यहाँ पे तो पहली बात होवर किया ना मैंने। ओके, ये जो मैंने कलर वेरिएबल लाइट किया है ना, तो ये चीज़ तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे से और कोई कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा ग्रेस टाइप कलर दे देता हूँ। कलर यहाँ पे कहता हूँ कि ग्रे, और
फिर मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा डाउन ले आऊँगा और कुछ ऐसे कर देता हूँ इसे। तो यार ये काफ़ी ना बुरे लग रहे हैं बाय द वे। मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो लाइट के अंदर मेरे पास ये है, ट्रांजिशन, सेकेंडरी, प्राइमरी और डार्क भी है एक मेरे पास वैसे। तो वेयर इज़ इट, यहाँ पे मैं दे रहा था कलर, कलर वेरिएबल लाइट, नहीं ये नहीं है। वेयर इज़ इट, नेवलिंक्स, ये है नेवलिंक्स का ए, ठीक है। अब जब एज एन एग्जांपल लो, मैंने यहाँ किया टेक्स्ट डेकोरेशन नन की, फॉन्ट वेट दे दिया, ट्रांजिशन वेरिएबल, ट्रांजिशन, पोजीशन रिलेटिव। सो ओके, तो मेरे पास ना एक आइडिया, अभी ऐसे ही इसे रहने दो, ऐसा ही रहने दो इसे, ठीक है। बट आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ओके, तो इतना काफ़ी, अगर देख पा रहे हो तो ओवर पे किस तरीके से ये जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, यहाँ पे आना, इसे कर लो यहाँ से कॉपी, यहाँ पे आने के बाद करना पेस्ट, और मैं यहाँ पे कहूँगा आफ्टर, ठीक है। एंड जो आफ्टर है, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ विड्थ कर दो 100%, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से फ़िलहाल, ठीक है, लाइन आ रही है नीचे अंडरलाइन। अच्छा, तो ये हो गई एक चीज़, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके, कि ये जो मेन्यू टोगल है, यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना और पेस्ट करना, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले मैं यहाँ पे पहली बात तो इसे कर दूंगा नन, ठीक है। कर्सर इस पे पॉइंटर रहेगा। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कहता हूँ कि मैं 1.5 REM। एंड कलर यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, वेरिएबल, और यहाँ पे कहूँगा लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो कलर वेरिएबल लाइट, डिस्प्ले नन कर दिया वैसे भी मैंने, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे शो नहीं करेगा। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हीरो को, ठीक है। मैं यहाँ कहता हूँ कि क्या, कि हाइट मुझे करनी है 100 ph, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड देना मुझे, सो यहाँ पे मैंने जो है एक बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट दिया है, ये देख सकते हो आप, RGB है 000.7, देन RGB है अगेन वही, ठीक है। और यूआरएल के अंदर ये इमेज का पाथ डाला है, एंड नो रिपीट, सेंटर सेंटर, और यहाँ पे कवर किया है। अब ये जो पाथ है, बल्कि ये पूरा जो बैकग्राउंड का ये पूरा टैग है ना, ये आपको नीचे लिंक्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन नोट किसी भी बात की कि ये चीज़ कहाँ से आएगी, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो हीरो के अंदर जब मैंने ये चीज़ की है ना, अब यहाँ पर देखो किस तरीके से लग रहा है, आ गया। ये देखो, ये चीज़ मैंने सोच ली थी, मैंने कहा था यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसका पूरा जो डिज़ाइन है वो मैं खुद कर रहा हूँ। एंड जो मैंने आपको इंट्रो के अंदर जो है ये पूरा दिखाया है, ये आफ्टर वर्किंग है, एंड ये मैंने काम करने से, बल्कि अभी काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ, ठीक है। तो इसलिए मुझे भी कोई इस तरह अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर अभी ये इमेज दे दी है, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि अलाइन आइटम सेंटर, और कलर यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा आगे क्या, कि वेरिएबल लाइट, ठीक है। और पोजीशन जो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि रिलेटिव, एंड यहाँ पे कहूँगा मैं ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। सो ये एक तो चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा हीरो, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कंटेंट, ठीक है। हीरो कंटेंट के अंदर क्या रहेगा, मैक्स विड्थ यहाँ पे कर देना आके 800 पिक्सल्स, ठीक है। और मार्जिन यहाँ पे करो आके 0 एंड ऑटो, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना, आके पोजीशन कर दो रिलेटिव, ठीक है। और जी इंडेक्स, ठीक है, जी इंडेक्स यहाँ पे दे दो 2। तो अभी के लिए यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये हीरो जो कंटेंट है ये कुछ फ़िलहाल इस तरीके से लगेगा, ठीक है। ओके, तो जी इंडेक्स ये हमने जब 2 किया, मैं यहाँ क्या करता हूँ, डॉट हीरो का मैं यहाँ पे कहूँ जो H1 है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ मुझे यहाँ पे देना है 4 REM, ठीक है। एंड मार्जिन बॉटम मुझे देना है 20 पिक्सल्स। और फिर ओपेसिटी मैं यहाँ पे करता हूँ 0, जो कि अभी के लिए मैं यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद इसका 0 कर दूंगा ओपेसिटी, ठीक है। ट्रांसलेट वाया मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 30 पिक्सल्स। और एनिमेशन यहाँ पे मैं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि फेड अप, ठीक है, 1 सेकेंड ईज। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा मैं फॉरवर्ड्स, और यहाँ पे कहता हूँ 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये फ़िलहाल इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी 0 करूँगा, क्योंकि जब एनिमेशन चलेगी तब ये टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गई एक चीज़। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, ये जो है अपना ये हीरो है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करना, पेस्ट करना, मैं यहाँ पे कहता हूँ जो इसका पी है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कहूँगा मैं 1.2 कर दो REM, ठीक है। एंड मार्जिन बॉटम तुम हो जाओ 30 पिक्सल्स। और ओपेसिटी तुम्हारी भी यहाँ पे रहेगी 0, फ़िलहाल इसे कमेंट कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं इसे भी यहाँ से भी कमेंट करूँगा। मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगा एक दफ़ा कि ये जब दोनों चीज़ें हमने ठीक कर ली हैं तो उसके बाद ये किस तरीके से लगेगा। मैं कहता हूँ ट्रांसलेट वाई, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ 30 पिक्सल्स, ठीक है।
एंड एनिमेशन यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे आने के बाद कर दी पेस्ट। एनिमेशन फेड अप 1 सेकंड ईच ईज फॉरवर्ड्स 0 पॉइंट, ये 5 सेकंड्स, आप इसे बढ़ा के 8 सेकंड्स कर दो, 0.8 सेकंड्स, ठीक है। तो फिलहाल देखोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, लगे हाथ साथ हीरो डॉट बी टी एन, ठीक है। हीरो के अंदर जो डॉट बी टी एन है, हम उससे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक करते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 30 पिक्सल्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आ गया। और फिर यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि ये जो एनिमेशन है यहाँ पे आना और कॉपी करना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, एनिमेशन फेड अप 1 सेकंड फॉरवर्ड, और मैं कहता हूँ आके 1.1 सेकंड्स, ठीक है। अच्छा, सो ये यहाँ भी कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं आने के बाद क्या करता हूँ कि इसकी भी पेस्टी ज़ीरो कर दूंगा, इसकी भी पेस्टी ज़ीरो कर दूंगा, एंड अपने पास ये जो बी टी एन है ना, ये वाला, इसकी भी यहाँ पे मैं ओपेसिटी ज़ीरो कर दूंगा। तो फिलहाल ये सारा कुछ ज़ीरो हो चुका है, ठीक है। ये एनिमेशन के साथ आएगा, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद देखो, ये तो हो गई एक चीज़। अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि इसे भी कवर किया, ये हीरो पे है हम, ठीक है। अब ये देखो फ्लोटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ कॉपी करना और यहाँ पे आने का कर देना पेस्ट, ठीक है। फ्लोटिंग एलिमेंट्स के अंदर क्या रहेगा, मैं कहता हूँ पोजीशन रहेगा एब्सोल्यूट, और टॉप से यहाँ पे कर देना ज़ीरो, ठीक है। और इसके बाद लेफ्ट से कर देना ज़ीरो, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना, विड्थ कर दो 100%, और हाइट यहाँ पे दे देना आके 100%, और यहाँ पे करना आके ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। एंड जी इंडेक्स यहाँ पे दे देना 1, ठीक है। तो ये तो हो गए यहाँ पे फ्लोटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि अब हम फ्लोटिंग एलिमेंट को जब स्टाइल करेंगे तब आपको नज़र में आएगा। फ्लोटिंग एलिमेंट के अंदर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, पोजीशन कर दो, यार पोजीशन कहा था मैंने, पोजीशन कर दो यहाँ पे एब्सोल्यूट, ठीक है। एंड बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे देना RGBA, और यहाँ पे क्या देना 212, 100, 1 मिनट रुको, मैंने स्प्लिट कर दिया गलती से, हाँ। यहाँ पे क्या कर रहा था 212, ठीक है। और 700, यहाँ पे 700 नहीं, यहाँ कर दो 175, ठीक है। और यहाँ पे कर दो 55, और यहाँ पे कर देना आके 0.1, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे बैकग्राउंड आएगा, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे ऐड करना 50%, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि एनिमेशन बनाओ फ्लोट 15 सेकंड्स, ठीक है। इनफाइनाइट चलेगी और लूप में चलेगी, ठीक है, लूप में चलेगी। नहीं, लूप इसके अंदर डिफाइन नहीं होता, वो तो वीडियो के अंदर होता है। इनफाइनाइट के अंदर चलेगी, लीनियर चलेगी, सॉरी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये एनिमेशन चलेगी तो वो चीज़ यहाँ पे रिवील होगी, ठीक है, फ्लोट होते हुए। एंड एक और चीज़ कि यहाँ पे 15 सेकंड्स आएगा, ठीक है। तो अ, अभी के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया एक फ्लोटिंग एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तुम लोग कहोगे कि यार हमें देखना है, हमें ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, वो कैसा है, ठीक है, क्या लगेगा, वो कैसा आएगा। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं कहता हूँ फ्लोटिंग एलिमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगा कोलन NTH चाइल्ड, ठीक है। और मैं कहता हूँ जो पहला चाइल्ड है अपना, ठीक है, विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर देना 80 पिक्सल, हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 80 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद क्या करो कि टॉप से यहाँ पे कर दो आके 10%, लेफ्ट से यहाँ पे आने के बाद क्या करना 10% कर देना, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके एनिमेशन डिले, और यहाँ कर देना 0 सेकंड्स। सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आएगा, ओके। तो ये हो गई एक बात। अब यहाँ पे क्या करना आके कि कॉपी करना और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा जो सेकंड है, विड्थ यहाँ पे आने के बाद कहो कि, यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि 120 पिक्सल, ठीक है। और टॉप के मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 20%, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, राइट से यहाँ पे कर देना आके 10%, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि एनिमेशन डिले मैं यहाँ पे कहूँगा कि 2 सेकंड्स, ठीक है। सो यहाँ भी ये देखो, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या कहूँगा नीचे के, यहाँ पे आना, इसे कॉपी करना, ठीक है। और यहाँ पे आने का कर दो पेस्ट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ थर्ड, ठीक है। विर्थ यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा, विर्थ मैं यहाँ पे कहता हूँ आपका 60 पिक्सल, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि बॉटम यहाँ पे ऐड करो 20%, एंड फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि लेफ़्ट से यहाँ पे दे देना आके 20%, और एनिमेशन डिले यहाँ पे आने के बाद क्या करना 4 सेकंड्स, ठीक है। सो ये एक यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है।
एंड ये जो अभी हमने बनाया है ये क्यों नहीं आया, यहाँ आया है मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने क्या कि फ्लोटिंग में विड्थ 60, बॉटम लेफ्ट थर्ड के अंदर किया है ना, बॉटम से 20%, लेफ्ट से भी 20, एनिमेशन डिले हमने किया 4 सेकंड्स, एक ये दो, वो आया है लेकिन कहीं पे या नीचे हो सकता है ये। आ, अच्छा एक मिनट रुको, फिर आप अब यहाँ भी क्या करना है, दोबारा से कॉपी करो और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जो फोर्थ है, ठीक है, विड्थ यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कर दो 100 पिक्सल्स, ठीक है, बॉटम यहाँ पे आने के बाद करना 10%, और राइट यहाँ पे राइट यहाँ पे आने के बाद क्या करना 20%, एनिमेशन डिले यहाँ पे करना आके 6 सेकंड्स, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अभी के लिए ये देखो, एक दो ये तीन और ये रहा चार, ठीक है, अब मुझे नज़र आया ये रहा चार। ओके, सो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, ये तो हो गया एक फ्लोटिंग एलिमेंट का सारा, है ना। अच्छा अब यहाँ पे बारी है अबाउट की, तो यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। एंड बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा वेरिएबल और यहाँ पे कहूँगा लाइट, ठीक है। सो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ कि ये जो अबाउट कंटेंट है, यहाँ पे आना कॉपी करना और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है, अलाइन आइटम्स यहाँ पे कहूँगा सेंटर, एंड गैप दे दूंगा यहाँ पे आने के बाद 50 पिक्सल्स, ठीक है। सो ये अपना ये सारी चीज़ रहेगी अभी अबाउट के अंदर, ये देखो नीचे, ठीक है। और देन इसके बाद अपने पास है यहाँ पे अबाउट टेक्स्ट, ठीक है, कॉपी करना और यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पे करो पेस्ट, ठीक है। फिलहाल देखो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ सबसे पहले फ्लेक्स कर दो 1, ठीक है। ओके, फ्लेक्स 1 से अभी क्या होगा ना कि अभी यहाँ पे देखो कि ये ऐसा ही है, ठीक है, ये अभी ऐसा है, फ्लेक्स 1 दिया, ये अभी भी वैसा ही है। आप कहोगे फिर क्या क्या किया तुमने, मैं बताता हूँ क्या किया है। तो यहाँ पर देखो कि मैं अब यहाँ पे क्या कहूँगा आके कि अबाउट ये जो इमेज है, ठीक है, ये जो अबाउट इमेज है यहाँ पे कॉपी करना और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना। अच्छा अब मैं यहाँ पे कहता हूँ इसके अंदर भी फ्लेक्स यहाँ पे करना है 1, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कर देना रिलेटिव। तो अभी भी कहोगे यार यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस हमने इसे एक रिलेटिव दे दी, पोजीशन और फ्लेक्स किया 1, ठीक है। अभी ये तो काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, फ्लेक्स 1 वगैरह, पोजीशन रिलेटिव वगैरह। मैंने अबाउट इमेज के पेरेंट, मतलब ये अबाउट इमेज है ना, ये इमेज का पेरेंट है, तो उससे मैंने पोजीशन रिलेटिव किया है। अच्छा मैं यहाँ पे कहता हूँ विड्थ रहेगी 100%, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस यहाँ पे क्या कहता हूँ मैं आके 10 पिक्सल, और बॉक्स शेडो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 0, और मैं कहता हूँ 20 पिक्सल 40 पिक्सल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके RGBA, और मैं यहाँ पे कहूँगा 000, और यहाँ पे करना 0.1, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा मैं आके कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और रोटेट मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि -5 डिग्री, एंड ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ आके मैं कहूँगा वेरिएबल ट्रांजिशन, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो कि ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद ना एक और चीज़ यहाँ पे कर दो कि यहाँ पे आना से कॉपी करना और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कोलन होवर, ठीक है। अच्छा तो अब ये जो होवर है यहाँ पे आने के बाद देखो क्या करना, कह देना ट्रांसफॉर्म, ठीक है, रोटेट, और यहाँ कर देना 0। अभी क्या होगा ये देखो, ये रोटेट है अभी के लिए इमेज, यहाँ पे इस तरह होवर आएगा, ये 0 पे रोटेट हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि अपने बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आ जाएगी। ओके सो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद करता हूँ पेस्ट, एंड कोलन मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा बिफोर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना आके कंटेंट बनाना खाली छोड़ देना, पोजीशन यहाँ पे आने के बाद करना एब्सोल्यूट, और टॉप से यहाँ पे कर देना आके -20 पिक्सल, एंड लेफ्ट से यहाँ पे आने के बाद करना -20 पिक्सल, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर देना 100%, एंड हाइट यहाँ पे दे देना आके 100%, और इसके बाद क्या करना आके कि बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वेरिएबल प्राइमरी, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है, और जी इंडेक्स यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ -1, ठीक है। ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा वेरिएबल ट्रांजिशन, ठीक है। अच्छा
अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे यहाँ से कर दो कॉपी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद करना पेस्ट, एंड मैं क्या करता हूँ कि कोलन कर दो होवर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बिफोर भी ऐड करना, कह देना बिफोर, ठीक है। तो अबाउट इमेज होवर, ठीक है, कोलन बिफोर। अब यहाँ पे कह दो कि टॉप से ज़ीरो, लेफ़्ट से ज़ीरो, ठीक है, सिंपल। तो ओके, तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, देखो मैं यहाँ पे अब कहता हूँ कि मेरे पास इसके बाद यहाँ पे अब मेन्यू, ठीक है, मेरा मेन्यू। तो यहाँ पे कॉपी करना और पेस्ट करना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि बैकग्राउंड इसका रहेगा यहाँ पे वेरिएबल डार्क, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे कर देना आके कलर वेरिएबल और यहाँ करना लाइट। सो ये देखो, ये आवर मेन्यू फ़िलहाल कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आगे कि यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। एंड मैं कहता हूँ जो उसका H2 है, और कोलन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आफ्टर, ठीक है। एंड मैं कहूँगा कि बैकग्राउंड, और मैं कहता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे कहूँगा लाइट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ गया। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ ओके कि ये जो मेन्यू का H2 है, ठीक है, बल्कि नहीं, यहाँ पे मुझे कहना चाहिए जो मेन्यू कैटेगरीज हैं, ठीक है। कॉपी कर लो इसे यहाँ से, और यहाँ पर आने के बाद से करना पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब डिस्प्ले यहाँ पे कर दो फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे करना आके सेंटर, और मार्जिन बॉटम यहाँ पे करना आके 40 पिक्सल्स, और फ्लेक्स रैप यहाँ पे आके क्या करना रैप, ठीक है। तो ये फ़िलहाल कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है, सेंटर में। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो मेरे पास ये देखो कैटेगरीज BTN है, ठीक है। कॉपी करना और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, कैटेगरी BTN है बाय द वे, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ क्या करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे आने के बाद करना 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा वेरिएबल प्राइमरी, ठीक है। एंड कलर यहाँ पे आने के बाद कहूँगा मैं वेरिएबल लाइट, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 10 पिक्सल 20 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मार्जिन कर दो 0 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ 10 पिक्सल, 0 10 पिक्सल 10 पिक्सल, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 30 पिक्सल कर देना। एंड कर्सर यहाँ पे आने के बाद कर दो पॉइंटर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ट्रांजिशन, और यहाँ पे करना कि वेरिएबल ट्रांजिशन। एंड फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे कर दो 500। सो अभी के लिए ये देखो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ HTML में, तो लाइक दिस ये है यहाँ पे ना, कैटेगरी BTN, बट ये यहाँ पे स्टाइल नहीं हुआ, होना चाहिए था इसे। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट ही नहीं की, यहाँ पे देखो ये गलती है, ठीक है। यहाँ पे ये मेन्यू कुछ नहीं आएगा, सिर्फ कैटेगरी BTN रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये स्टाइल क्यों नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो कैटेगरी BTN के बाद ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो कैटेगरी BTN है, ठीक है, और मैंने एक और क्लास स्टार्टिंग में आल वाले पे दिया डॉट एक्टिव, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगी। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कैटेगरी BTN पे क्या रहेगा, होवर रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं सबसे पहले कहता हूँ आके बैकग्राउंड वेरिएबल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके प्राइमरी, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। इसके बाद मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कलर वेरिएबल, और मैं यहाँ पे कहूँगा डार्क, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। अब क्या होगा, होवर करूँगा तो इस पर देखो कुछ इस तरीके से आएगा। और ये जो क्या कहते हैं उसे, एक्टिव है, उसके अंदर ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि इसके बाद ये देखो मेरे पास मेन्यू आइटम्स हैं जो, ठीक है, जो कि आएंगी अभी जावास्क्रिप्ट से। तो उनको थोड़ा बहुत स्टाइल मैं अभी से दे देता हूँ जितना कि मुझे देना चाहिए, ठीक है। बेसिक सा स्टाइल दे रहा हूँ, बाद में अगर चेंज भी करना पड़ा तो कर लेंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स यहाँ पे करना आके रिपीट ऑटो फिट, ठीक है। ऑटो एक मिनट रुको ज़रा, यहाँ पे क्या करता हूँ ऑटो फिल, ठीक है। ऑटो फिल, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके मिन मैक्स, ठीक है, मिन मैक्स। और यहाँ पे कर दूँगा आके मैं 300 पिक्सल्स, और यहाँ पे कहता हूँ 1 FR, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ गैप दे दो 30 पिक्सल्स। तो अभी यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन नोट के क्यों नहीं नज़र आया, क्योंकि अभी ऐड ही नहीं किया कुछ भी। ये सब कुछ आएंगे जावास्क्रिप्ट की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेन्यू आइटम कहूँगा मैं सिंपल, ठीक है। अब जो एक मेन्यू आइटम रहेगी यहाँ पे, मैं उसका यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ
बैकग्राउंड रहेगा RGBA 255, यहाँ पे 255, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 255 एंड कहूँगा 0.05, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या कहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस यहाँ पे करना 10 पिक्सल, ओवरफ्लो यहाँ पे करना कि हिडन, ट्रांजिशन, ये ट्रांसफॉर्म दे दिया मैंने, यहाँ पे करना आके ट्रांजिशन वेरिएबल, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ ट्रांजिशन ओपेसिटी मैं यहाँ पे कहूँगा कर दो 0, और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके ट्रांसलेट, और यहाँ पे करना आके 20 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, और मैं यहाँ कहता हूँ डॉट विजिबल, ठीक है। डॉट विजिबल और ओपेसिटी यहाँ पे देना 1, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ट्रांसलेट वाई, और यहाँ पे कहूँगा मैं आके 0, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना आके कि कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, एंड कह दूंगा मैं आके कोलन होवर, ठीक है। तो जो कोलन होवर है यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -10 पिक्सल्स, और बॉक्स शेडो यहाँ पे मैं दूंगा 0, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 15 पिक्सल 30 पिक्सल, एंड कहूँगा RGBA, और यहाँ पे कहता हूँ आके 0 0, और फिर मैं कहता हूँ आके 0.3, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि डॉट मेन्यू आइटम, ठीक है। डॉट मेन्यू आइटम यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ इमेज, ठीक है। एंड हाइट यहाँ पे दूंगा मैं आके 200 पिक्सल्स, ओवरफ्लो मैं यहाँ पे कहता हूँ हिडन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि यहाँ पे आना और कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करो, मैं कहता हूँ जो इसकी इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि विड्थ दे दो आके 100%, हाइट यहाँ पे दे दो आके 100%, एंड ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे आने के बाद क्या करना कवर कर देना, एंड ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद कहना आके वेरिएबल, और यहाँ पे कहूँगा ट्रांजिशन, ठीक है। सो ये एक चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि कॉपी करो इसे, यहाँ पे आना पेस्ट करना, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कोलन होवर, ठीक है। कोलन होवर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट मेन्यू आइटम, ठीक है, इमेज, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जो इसकी इमेज है क्या रहेगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ स्केल करना है 1.1, ठीक है। सो अभी यहाँ पे सिंपल है, ठीक है। अभी मैं जस्ट एक इफेक्ट्स दे रहा हूँ, इसके अंदर स्टाइल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मत इसे गौर करना कि यहाँ पे क्यों नहीं आया कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डिफाइंड ही नहीं है, सब कुछ आएगा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं एक और चीज़ कहूँगा कि मैं कहता हूँ मेन्यू आइटम, ठीक है। मेन्यू आइटम, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं आके कंटेंट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके पैडिंग, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मेन्यू आइटम, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके हेडर एंड डिस्प्ले, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कर देना फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे करना आके स्पेस बिटवीन, एंड अलाइन आइटम्स, यहाँ पे क्या करना आके सेंटर, मार्जिन बॉटम यहाँ पे करना आके 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि यहाँ से कॉपी करना, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, एंड यहाँ पे कहता हूँ डैश नेम, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ कर देना 1.2 REM, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना कि 600, ठीक है। सो अभी भी ये कुछ वैसा ही रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गई अपना अभी के लिए कुछ ऐसा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि इसे यहाँ से कर लो कॉपी, यहाँ पे नीचे आना, और यहाँ पे कर देना पेस्ट, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ प्राइस, ठीक है। प्राइस, और मैं कहूँगा कि कलर वेरिएबल प्राइमरी, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना आके 700, ठीक है। और यहाँ पे आना इसे कॉपी करना, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करो। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ प्राइस की जगह DESC मतलब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कलर #CCC, ठीक है। ये कलर रहेगा, और इसकी जगह पे यहाँ पे कर देना आपके फ़ॉन्ट साइज़ जो कर देना आपके 0.9 REM, ठीक है। तो अभी ये कुछ इस तरीके से है। ओके, तो अब यहाँ पे हम आने के बाद क्या कहते हैं, अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा ऑर्डर। तो अब यहाँ पे आने के बाद देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट ऑर्डर, ठीक है। डॉट ऑर्डर बैकग्राउंड, यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ वेरिएबल कर दो लाइट, ठीक है।
ओके, तो ये हो गई एक चीज़। अब मैं क्या कहूँगा, ये जो ऑर्डर है ठीक है, आफ्टर दिस मेरे पास यहाँ पे ये ऑर्डर कंटेनर है ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आने के बाद करूँगा पेस्ट ठीक है, और मैं कहता हूँ मैक्स विड्थ कहूँगा आके 800 पिक्सल्स ठीक है, और मार्जिन यहाँ पे कहूँगा आके ज़ीरो एंड ऑटो ठीक है, और बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं वाइट ठीक है, और ये जो वाइट है मैं कहूँगा आके बॉर्डर रेडियस मुझे यहाँ पे करना है आके 10 पिक्सल, और जो 10 पिक्सल है आफ्टर दिस मैं क्या कहता हूँ आके ओवरफ्लो मुझे करना है हिडन ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि बॉक्स शेडो, और यहाँ करना आके 0 10 पिक्सल 30 पिक्सल, और यहाँ पे करना आके RGBA, और यहाँ करना 0 0 0, और कर देना आके 0.1 ठीक है। अच्छा, सो अब यहाँ पे देखो तो ऑर्डर कंटेनर ये कुछ इस तरीके से ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा ये जो ऑर्डर फॉर्म है ठीक है, कॉपी कर लो इसे यहाँ से, और यहाँ पर आना और पेस्ट करना ठीक है, एंड पैडिंग यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि 40 पिक्सल दे दो ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म में पैडिंग होगी ठीक है। अच्छा, पैडिंग के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ये है यहाँ पे फॉर्म ग्रुप ठीक है, कॉपी करना और यहाँ पर आने के बाद अभी पेस्ट करो ठीक है। फॉर्म ग्रुप के अंदर करना आके मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल ठीक है। अच्छा, और तो यहाँ पे मार्जिन बॉटम आ गया, एंड अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि ये जो यहाँ पे फॉर्म ग्रुप है ठीक है, और मैं यहाँ कहता हूँ लेबल ठीक है, इसका जो लेबल है डिस्प्ले यहाँ पे कहना आके ब्लॉक ठीक है। मार्जिन बॉटम यहाँ पे कर देना आके 8 पिक्सल, और फॉन्ट वेट यहाँ पे आने के बाद कर देना 500 ठीक है। अच्छा, सो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि वेयर इज़ इट, यहाँ पे कहता हूँ आके फॉर्म कंट्रोल ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है यार कहीं पे फॉर्म कंट्रोल, ये रहा, ये दी हुई है क्लासेस मैंने फॉर्म कंट्रोल नाम से। अच्छा, अब ये जो फॉर्म कंट्रोल है मैं यहाँ से आने के बाद से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके वर्थ कर देना आके 100% ठीक है। पैडिंग यहाँ पे करो 12 पिक्सल 15 पिक्सल, और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और मैं कहता हूँ #DDD, एंड बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा 5 पिक्सल ठीक है। अच्छा, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कहूँगा कि मैं 1 REM, एंड ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ वेरिएबल ट्रांजिशन ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। मैं यहाँ से आने के बाद कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड कहूँगा आके कोलन फोकस ठीक है। सो अभी के लिए फॉर्म कंट्रोल देखो कुछ इस तरीके से है। अब जब इस पर फोकस होगा तो क्या होगा, मैं कहता हूँ बॉर्डर कलर ठीक है, यहाँ पे कहना वेरिएबल प्राइमरी ठीक है, एंड इसके बाद आउटलाइन यहाँ पे कर दो नन ठीक है, एंड बॉक्स शेडो यहाँ पे करना आके बॉक्स शेडो यहाँ पे दे दो 0 0 0, और मैं यहाँ कहता हूँ 3 पिक्सल ठीक है, एंड RGBA, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 212 175 ठीक है 55, और यहाँ पे करना आके 0.2 ठीक है। सो यहाँ पे जब क्या होगा फोकस होगा तो ये देखो कुछ इस तरीके से आएगा ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से। ओके, सो ये तो हुई एक बात ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो ये किस तरीके से आ रहा है ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो टेक्स्ट एरिया है ठीक है, और मैं कहता हूँ डॉट फॉर्म कंट्रोल ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो कि मिन हाइट यहाँ पे करना आके, रुको ज़रा मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मिन हाइट कर दो 120 पिक्सल, एंड रीसाइज यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ वर्टिकल ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कहीं पे होगा आई थिंक ऑर्डर समरी करके, मेरे ख्याल से अगर कंट्रोल F करूँ और यहाँ पे देखूँ कि ऑर्डर समरी ये रही ठीक है। अब ये जो ऑर्डर समरी है मेरी, यहाँ पे आने के बाद एक मिनट रुको, यहाँ पे इसे कॉपी कर लूँगा ठीक है। ये हो गया भाई यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ पेस्ट ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऑर्डर समरी है ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि वेरिएबल बैकग्राउंड वेरिएबल यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डार्क कर देना ठीक है, एंड कलर यहाँ पे आने के बाद करना कि वेरिएबल लाइट ठीक है, और इसके बाद पैडिंग यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा 30 पिक्सल ठीक है। तो ये हो गई ऑर्डर समरी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना आके कॉपी कर देना और यहाँ पे पेस्ट करना, और H3 है जो मार्जिन बॉटम यहाँ पे करना आके 20 पिक्सल, और कलर यहाँ पे आने के बाद करना वेरिएबल प्राइमरी ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से है ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो ऑर्डर आइटम्स हैं ठीक है, और ऑर्डर आइटम्स हैं मेरे पास ठीक है। मैं ज़रा एक दफ़ा देखना चाहूँगा कि मेरे पास ऑर्डर आइटम है क्या।
मेरे पास आइटम नहीं है बट आइटम्स हैं, और ये जो ऑर्डर आइटम होंगी ये इसी के अंदर आएंगी। सो ओके, तो यहाँ पे शुक्र है मैंने कमेंट ऐड किया हुआ है, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑर्डर का जो ये सारा सिस्टम है ये आएगा किससे आएगा, ये आएगा जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, मैं अब यहाँ पे सिंपली एक चीज़ डिफाइन कर देता हूँ जितना मुझे अभी के लिए समझ में आ रहा है होना चाहिए। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन होगा, मार्जिन बॉटम यहाँ पे 10 पिक्सल रहेगा। ठीक है, एंड पैडिंग बॉटम यहाँ पे आने के बाद कहूँगा मैं 10 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर बॉटम मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड, और मैं यहाँ कहता हूँ आके RGBA 255, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 255। ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा आके 0.1। ठीक है, सो यहाँ पे ये ऑर्डर आइटम जो है ये अभी के लिए कुछ ऐसी यहाँ पे बल्कि शो ही नहीं होगी। ठीक है, बट कुछ ऐसा मैं से बनाऊँगा। ठीक है, अब कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब ऑर्डर का जो टोटल रहेगा, ठीक है, तो उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके देखो, मैं कहता हूँ डिस्प्ले करना है मुझे, डिस्प्ले मुझे करना है आके फ्लेक्स। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे आने के बाद कहूँगा स्पेस बिटवीन, मार्जिन टॉप मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 20 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ 700, एंड फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं कहूँगा 1.2 REM, और इसके बाद कलर यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा वेरिएबल प्राइमरी। ठीक है, सो ये अपना ऑर्डर टोटल ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक आ गई यहाँ पे ऑर्डर समरी जिसे मैं स्टाइल किया था, और टोटल आ गया ऑर्डर का, जितना भी होगा यहाँ पे शो करेगा वो। ओके, आफ्टर दिस यहाँ पे अब बारी है यहाँ पे फुटर की। ठीक है, तो ये जो फुटर है ना, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि बैकग्राउंड वेरिएबल, और मैं यहाँ पे कहूँगा डार्क। ठीक है, एंड कलर यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि वेरिएबल लाइट। ठीक है, और पैडिंग यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ मैं 60 पिक्सल ज़ीरो, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 30 पिक्सल। ठीक है, सो ये तो हो गया अपने फुटर का। ठीक है, ये कुछ अभी के लिए इस तरीके से है। तो अब यहाँ पे जो फुटर है मेरा, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे मेरे पास फुटर कंटेंट है, कॉपी करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कहूँगा ग्रिड। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि रिपीट ऑटो फिट। ठीक है, रिपीट ऑटो फिट, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके मिन मैक्स। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा मैं 250 पिक्सल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 1 FR। ठीक है, अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि गैप कर देना 40 पिक्सल, मार्जिन बॉटम यहाँ पे दे देना आके 40 पिक्सल। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ये जो फुटर कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे आना, इसे कॉपी करना। ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना। ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ ग्रिड कर देना। ठीक है, और ये हो गया अपना रुको ज़रा, नहीं, मुझे कहना चाहिए था फुटर कॉलम का जो H3 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ में देना है 1.3 REM। ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद करूँगा मैं मार्जिन बॉटम करना है 20 पिक्सल। ठीक है, और कलर वेरिएबल, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ प्राइमरी। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कहूँगा रिलेटिव। ठीक है, पैडिंग बॉटम यहाँ पे कहता हूँ आके 10 पिक्सल। ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि इसे यहाँ से कॉपी करना, यहाँ पे आके पेस्ट करना, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आफ्टर। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंटेंट को बना के इसे ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा, एंड कहता हूँ पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट। ठीक है, बॉटम से यहाँ पे करना 0, और लेफ़्ट से यहाँ पे आने के बाद कर देना 0। ठीक है, विड्थ यहाँ पे करना 50 पिक्सल, हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 2 पिक्सल, बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद करना वेरिएबल, और फिर कर देना प्राइमरी। ठीक है, सो ये कुछ यहाँ पे फ़िलहाल इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि ये जो है फुटर लिंक्स, ठीक है, कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें लिस्ट स्टाइल कर दो नन। ठीक है, तो ये हो गया फुटर लिंक्स। ठीक है, और यहाँ पे कॉपी करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ LI जो है इसका। ठीक है, मार्जिन बॉटम यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कॉपी करना, और यहाँ पे पेस्ट करना, और मैं कहूँगा जो A है। ठीक है, कलर यहाँ पे कर दो आके #CCC। ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ नन। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ट्रांजिशन वेरिएबल ट्रांजिशन। ठीक है, ओके, सो
अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि इसे कर लो यहाँ से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना, पेस्ट करना, एंड कर देना आके कोलन होवर, ठीक है। और कलर यहाँ पे आने के बाद कहूँगा मैं वेरिएबल प्राइमरी, ठीक है। एंड पैडिंग लेफ्ट यहाँ पे देनी है मुझे 5 पिक्सल्स। तो ज़्यादा कुछ नहीं है कि ये अभी फ़िलहाल कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो कि ये एल आईज आ रहे हैं एंड ऑल डैट, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे एंड ऑल थिंग्स, ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आने के बाद, एंड बाय द वे जो मैंने कहा है फुटर लिंक्स, ठीक है। तो फुटर लिंक्स यहाँ पे ए तो कहीं है ही नहीं, ये मैंने चीज़ अभी नोट की है। ए तो जो है वो यहाँ पे ही है, इधर तो कहीं भी नहीं है। ओके, तो मुझे समझ में आ गया हमें यहाँ पे क्या करना है अभी, ठीक है। और वो जो मैंने होवर वाला सारा सिस्टम किया है, तो उसकी भी टेंशन मत लो। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे देखोगे जो सोशल लिंक्स है ना, यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं कि डिस्प्ले में करना है फ्लेक्स, ठीक है। गैप में मैं यहाँ पे कहता हूँ आगे कर दो 15 पिक्सल, मार्जिन टॉप यहाँ पे कर देना आके 20 पिक्सल। सो ये फिलहाल कुछ ऐसे है यहाँ पे सोशल लिंक्स। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ आके कि कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, मैं कहूँ ए, और अब यहाँ पे आने के बाद कहूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम्स यहाँ पे कहूँ सेंटर, तो ये सेंटर में जाने चाहिए यार, सेंटर में ये हिल भी नहीं रहे यहाँ से। चलो एक चीज़ करता हूँ मैं कि जस्टिफाई कंटेंट यहाँ करता हूँ सेंटर, देखते हैं अभी। तो हाँ, ठीक हो गया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, विड्थ यहाँ पे कहता हूँ आके करना है 40 पिक्सल। हाइट यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करनी है 40 पिक्सल। बैकग्राउंड में मुझे यहाँ पे देना है RGBA 255 और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 0.1, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कहूँगा मैं 50%। एंड कलर यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ वेरिएबल लाइट, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ मैं नन, ठीक है। एंड ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि वेरिएबल ट्रांजिशन, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। सब कुछ सेंटर में है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ जो ये है, ठीक है, यहाँ से कॉपी करना, पेस्ट करना, और मैं कहता हूँ इस पर क्या करूँ जब मैं होवर करूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड यहाँ पे क्या हो कि मैं कहता हूँ वेरिएबल यहाँ पे हो जाए प्राइमरी, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं जब होवर करूँगा किस तरीके से आएगा, ठीक है। और इसके बाद कलर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ वेरिएबल हो जाए डार्क, अब इससे ये कुछ इस तरीके से आएगा डार्क कलर में, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट मैं यहाँ पे कहता हूँ आके Y-5 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है अभी। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, नीचे आऊँगा यहाँ से और मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉपी राइट, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद से पेस्ट करूँगा और मैं सिंपली यहाँ पे आने के बाद कहूँगा टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये चीज़ सेंटर में आ गई, ठीक है। पैडिंग टॉप यहाँ पे कहता हूँ आके मैं कर देना 30 पिक्सल। एंड बॉर्डर टॉप यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। RGBA 255 और मैं कहता हूँ आके 0.1, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि कलर कर दूंगा HSCCC, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कहता हूँ कि मैं 0.9 REM, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, एंड ये अभी के लिए यहाँ पे देखो तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा @की फ्रेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ फेड अप, ठीक है। फेड अप, और फेड अप के अंदर क्या रहेगा, मैं कहता हूँ 2, ठीक है। और ओपेसिटी यहाँ पे कर देना 1, ठीक है। ट्रांसफॉर्म यहाँ पे वेट अ मिनट, मैं यहाँ कहता हूँ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसलेट वाई, और यहाँ पे कहूँगा 0, ठीक है। और इसके बाद मैं कहता हूँ @की फ्रेम, वेट अ मिनट, यहाँ पे कहूँगा आके की फ्रेम, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ फ्लोट, ठीक है। और 0% पे यहाँ पे क्या करना आके के ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसलेट वाई, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ मैं 0, और रोटेट मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 0 डिग्री, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा मैं आके, मैं कहता हूँ ओपेसिटी करना है 1, ठीक है। 0%, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके क्या करना है 100% पे यहाँ पे आना, कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। और यहाँ कर देना आके 0, और ट्रांसलेट वाई यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ -1000 पिक्सल्स, ठीक है। रोटेट यहाँ कर देना आके 720 डिग्री, ठीक है। और ओपेसिटी यहाँ पे 0 रहेगी, ओके। अच्छा, आफ्टर दिस यहाँ पे अगर मैं ऊपर आऊँ एक दफ़ा, एंड यहाँ पे एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ कि ये देखो कि इस तरीके से यहाँ पे फेड अप होगा। और जो फ्लोट है ना, फ्लोट,
तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, ये देखो ठीक है। तो यहाँ पे ये हल्का सा फ्लोट कर रहा है एंड यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है, मेक अ रिजर्वेशन। एंड ये देखो कि यहाँ पे ना ये हेडर जो है अपना यहाँ पे आता है, तो ये चीज़ें गायब हो रही हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वो नहीं आ रहा स्क्रोल पे, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट से आएगा, तो उसकी भी टेंशन मत लो। तो अभी के लिए यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है, CSS करने के बाद एंड ये भी आप चीज़ देख लो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हमने अपनी पूरी CSS कंप्लीट कर ली है एंड अब जल्दी से चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मैं जावास्क्रिप्ट पर एंड मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें डायरेक्टली की हैं, थोड़ा टाइम बचेगा, ये मैंने सेलेक्ट किया है, मैं आपको उसका बताता हूँ। लेकिन ऊपर देखो ये कॉन्स्ट मेन्यू आइटम्स, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी आपकी मेन्यू की आइटम्स आएंगी ना उसे हम डायनामिकली यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट से वो सारी चीज़ें वहाँ पे जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखो मैंने आईडी दे दी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी डिश ऐड करनी है उसका नाम लिख दो, ठीक है। प्राइस के अंदर इसके लिख दो कि $12 की, ये $16 बाय द वे वहाँ डिफाइंड है ऑलरेडी, ठीक है। बस आपने यहाँ पे प्राइस लिखनी है, डिस्क्रिप्शन दे देनी है कोई सी भी जैसे आपको अच्छी लगे, ठीक है। एंड कैटेगरी दे देना किस कैटेगरी के अंदर वो लाई कर रहा है, एंड इमेजेस यहाँ पे दे देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी हो रहेगी। अगर वैसे मैं ये भी सारी चीज़ें लिंक्स के अंदर डाल दूंगा, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने कहा लेट कार्ट इज इक्वल टू एक एम्प्टी, यहाँ पे मैंने एरे बना दिया और यहाँ पे सबको मैंने सेलेक्ट किया है, मेन्यू आइटम्स, कैटेगरी, BTN, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर टोटल, ऑर्डर फॉर्म, नैव लिंक्स, मेन्यू टॉगल और हेडर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट ऐड लिसनर, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डोम कंटेंट लोडेड, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके इनिट, ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, फंक्शन इनिट, ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा है फंक्शन इनिट, ठीक है, और ये जो फंक्शन इनिट है मैं क्या करता हूँ कि डिस्प्ले, मैं यहाँ पे कहूँगा कि डिस्प्ले मैं कहता हूँ मेन्यू, और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा आइटम्स, ठीक है, डिस्प्ले मेन्यू आइटम्स, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ आके मेन्यू आइटम्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि कैटेगरी बटन्स, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि डॉट फॉर ईच, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ BTN, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा BTN डॉट ऐड इमेज लिसनर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि क्लिक करना है इस पर, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फ़िल्टर मेन्यू, ठीक है, फ़िल्टर मेन्यू। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट डाउनर करूँगा एंड मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेन्यू, एक मिनट रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि मेन्यू टॉगल, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि ऐड इमेज लिसनर, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसे हटाऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि क्लिक, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से एक एरो फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ नैव लिंक्स, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉट क्लास लिस्ट डॉट, यहाँ पे आने के बाद कहूँगा टॉगल, ठीक है, एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद देखो क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद करो कि यहाँ कह देना विंडो, ठीक है, कह देना कि विंडो डॉट ऐड इमेज लिसनर, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना स्क्रॉल, ठीक है, यानी कि अब जब ये स्क्रॉल होगा, ठीक है, ED वाला, ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि फिर यहाँ पे होगा कि विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, ठीक है, विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, और अगर ग्रेटर है वो 100 से, ठीक है। सो क्या करना, एक मिनट, नहीं नहीं, गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, विंडो डॉट स्क्रॉल अगर ग्रेटर है वो 100 से, ठीक है, बस इतना ही कहना है यहाँ पे। तो वो खुद भी यहाँ पे ये चीज़ करेगा, ठीक है। बट एक चीज़ है कि जो हमने नहीं की वो ये है कि हमने इसे डिफाइन ही नहीं किया कि भाई तुम करोगे क्या, तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ स्क्रॉल, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद एक एरो फंक्शन चलाऊँगा, ठीक है, एंड इस एरो फंक्शन के अंदर इसे पेस्ट करूँगा, जिसके अंदर मैं ये चीज़ कहता हूँ कि देखो सबसे पहले ये सारी चीज़ गलत है, ठीक है, और मैं मुझे यहाँ पे कहना चाहिए था हेडर, ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पे कहना चाहिए था डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट टॉगल, ठीक है, एंड देन मुझे यहाँ पे कहना चाहिए था स्क्रोल्ड, ठीक है, और इसके बाद कुछ नहीं, बस यहाँ पे कहना चाहिए था विंडो डॉट स्क्रोल वाई, ठीक है, और अगर वो ग्रेटर है 100 से, ठीक है। बस ये सिंपल सी एक मुझे यहाँ पे चीज़ कहनी थी, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे
बता दी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कहूँगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, और डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा ए, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा आके एच आर ई एफ इज़ इक्वल टू, ठीक है, एच आर ई एफ मुझे कहना चाहिए ये इस तरीके से, पावर इज़ इक्वल टू, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके हैश टैग, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डॉट फॉर ईच, ठीक है, डॉट यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि फॉर ईच, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि एंकर, ठीक है, और यहाँ पे लगाऊंगा कि एरो फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ कि एंकर डॉट ऐड लिसनर, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा क्लिक, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि स्मूथ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्क्रॉल, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आने के बाद देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा फंक्शन डिस्प्ले मेन्यू आइटम्स, ठीक है, जिसके अंदर से मैं यहाँ पे आइटम्स को इस तरीके से पास करवाऊँगा। एंड मैं यहाँ कहता हूँ आके आइटम्स, ठीक है, डॉट फॉर ईच, ठीक है, एंड फॉर ईच के बल्कि इससे पहले मुझे एक काम करना पड़े चाहिए कि वो है कि मैं कहता हूँ कि मेन्यू आइटम्स कंटेनर, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा मैं डॉट इनर एच टी एम एल, ठीक है, इज़ इक्वल टू, एंड इस तरीके से इसे बना के छोड़ दूंगा, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे कहना चाहिए कि आइटम्स डॉट फॉर ईच, ठीक है, और इसके अंदर से मैं यहाँ पे पास कराऊंगा एक आइटम, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेन्यू आइटम इज़ इक्वल टू, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा डिव, ठीक है। सो ये इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मेन्यू आइटम, ठीक है, और मैं कहूँगा कि डॉट क्लास नेम, ठीक है, इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मेन्यू आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। एंड फिर यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि मेन्यू आइटम, ठीक है, और मैं कहूँगा डॉट डेटा सेट, ठीक है, डॉट डेटा सेट, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि डॉट कैटेगरी, ठीक है, इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि आइटम डॉट कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आपके मेन्यू आइटम, ठीक है, और मैं कहूँगा आपके डॉट इनर एच टी एम एल, ठीक है, इज़ इक्वल टू, और फिर अब यहाँ पे आने के बाद देखो मैं बैकटिक्स के अंदर, तो यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट मारा है सारा काम। मैंने कहा है कि क्लास मेन्यू आइटम इमेज, ठीक है, इमेज डिफाइन कर दी। देन यहाँ पे ये मेन्यू आइटम कंटेनर, ये चाहोगे तो मैं दे दूंगा आपको कोड, ठीक है, ये इतना, और ऊपर के लिंक्स तो दूंगा ही दूंगा ना। तो अगर कहोगे कमेंट करोगे कि भाई ये भी कोड दे दो, तो ये भी दे दूंगा, ठीक है। तो वैसे तुम लोग ये कर पाओगे, ठीक है, इसीलिए मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं कहूँगा मेन्यू आइटम डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है, एंड यहाँ पे कहता हूँ मैं आके डॉट ऐड, ठीक है, डॉट मुझे यहाँ पे कहना चाहिए ऐड टू, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कार्ट, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या कहता हूँ डॉट फॉर ईच, ठीक है, एंड यहाँ पे कहूँगा कि मैं के बी टी एन, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ बी टी एन, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट ऐड इमेज लिसनर, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना, यहाँ पे आने के बाद जब क्लिक होगा तो यहाँ पे कर देना आके ऐड टू कार्ट, ठीक है, यहाँ पे मुझे करना चाहिए ऐड टू, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कार्ट, ठीक है। सो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि रुको ज़रा, मैंने यहाँ पे एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे एक चीज़ जो है मिस की है, और मुझे यार यहाँ पे कहना चाहिए था मेन्यू आइटम, जो मैंने ये चीज़ की है, रुको ज़रा। अब यहाँ पे मैं ये करना, पहले कह देना मेन्यू आइटम कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसके अंदर से यहाँ पे पास करवाना मेन्यू आइटम को, ठीक है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि कह देना सेट टाइम आउट, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से एरो फंक्शन लगाना है। एंड यहाँ पे कहूँगा मैं आके मेन्यू आइटम डॉट क्लास लिस्ट, और मैं कहता हूँ डॉट ऐड, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मैं यहाँ पे कहूँगा विजिबल, ठीक है, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ विजिबल, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ आके मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ आके 100, ठीक है। अच्छा, और ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद कहना कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट यहाँ पे कर देना कि डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे करना कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ ऐड, यहाँ पे कहूँगा कि डॉट ऐड टू, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कार्ट, ठीक है, ऐड टू, यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा मैं कार्ट, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि डॉट फॉर ईच, ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद कहूँगा मैं बी टी एन, ठीक है,
और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ आके कि btn डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। और मैं यहाँ पे पास करवाऊँगा क्लिक को, मतलब पास नहीं, मतलब इवेंट लिसनर दूंगा क्लिक, ठीक है। एंड यहाँ पे कहता हूँ ऐड टू कार्ट, ठीक है, ऐड टू कार्ट। सो इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूँगा, ठीक है। अच्छा, एंड अब यहाँ पे इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके देखो, फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा मैं, आके कहता हूँ फाइल मेन्यू, ठीक है, सॉरी फ़िल्टर मेन्यू, ठीक है। और ये जो फ़िल्टर मेन्यू है, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि कैटेगरी बटन्स, ठीक है, डॉट फॉर ईच, और यहाँ से पास कराऊंगा btn, ठीक है। एक एरो फंक्शन चलेगा एंड कहता हूँ btn डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ डॉट रिमूव, ठीक है, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और यहाँ पे क्या रिमूव करूँगा मैं, एक्टिव को, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि दिस डॉट, यहाँ पे कहता हूँ कि क्लास लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा डॉट ऐड, और यहाँ पे कहता हूँ आके एक्टिव, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि कॉन्स्ट, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि यहाँ पे करना आके कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी, और मैं कहता हूँ इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहूँगा कि दिस डॉट डेटा सेट, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि कैटेगरी, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके फ़िल्टर्ड, ठीक है, फ़िल्टर्ड मेन्यू, ठीक है, फ़िल्टर्ड मेन्यू। और यहाँ पर एक काम करो, मेन्यू नहीं, यहाँ पे कह देना आके तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से कह देना, फिल्टर आइटम्स कैटेगरी इक्वल अगर है ऑल, ठीक है। तो टर्नरी वेटर लगाना मेन्यू आइटम्स कोलन मेन्यू आइटम डॉट फिल्टर, और आइटम यहाँ पे एक एरो फंक्शन लेगा आइटम डॉट कैटेगरी, और इज इक्वल टू कैटेगरी, ठीक है। ओके, और डिस्प्ले मेन्यू यहाँ पे मैंने कहा फिल्टर्ड आइटम, इससे क्या होगा कि ये जो चीज़ फ़िल्टर पे चलेगी अभी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो ये चीज़ें यहाँ पे चलेंगी, ठीक है। तो ये बताएगा कि हाँ भाई, ये इस कैटेगरी के अंदर आ रही है, ये इस कैटेगरी के अंदर आ रही है, ठीक है। तो जिस भी कैटेगरी के अंदर आ रही होगी, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ फंक्शन ऐड, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ टू कार्ट, ठीक है, फंक्शन ऐड टू कार्ट। और यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे आने के बाद देखो, अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं कहूँगा कि कॉस्ट, ठीक है। और कॉस्ट मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आइटम आईडी, ठीक है, आइटम मैं यहाँ पे कहता हूँ आईडी इज़ इक्वल टू परसेंट, ठीक है, इज़ इक्वल टू परसेंट, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने कहा है कि परसेंट, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि दिस, ठीक है, डॉट मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डेटा सेट, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ डॉट आईडी। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि कॉस्ट आइटम इज़ इक्वल टू, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मेन्यू आइटम्स, ठीक है। और मैं कहता हूँ डॉट फाइंड, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मेन्यू आइटम्स, और मैं कहता हूँ एक एरो फंक्शन चलेगा। एंड फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेन्यू आइटम्स डॉट आईडी, ठीक है। और इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि आइटम आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं कहता हूँ एग्जिस्टिंग, ठीक है, एग्जिस्टिंग। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके आइटम, ठीक है। और कार्ट, मैं यहाँ पे एक मिनट रुको जरा, मैं क्या कहता हूँ आके मैं कहूँगा कार्ट, ठीक है, डॉट फाइंड। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि कार्ट आइटम्स, ठीक है, वेयर इज इट, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कार्ट आइटम्स, ठीक है। और ये जो कार्ट आइटम है, ठीक है, मैं कहता हूँ एक एरो फंक्शन चलेगा जिसके अंदर आएगा यहाँ पे दोबारा से कार्ट आइटम, ठीक है। एंड ये जो कार्ट आइटम फिर आएगा डॉट आई डी इज इक्वल टू आइटम आई डी, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एग्जिस्टिंग, ठीक है, आइटम। और फिर मैं यहाँ पे टर्नरी बटन लगाऊंगा, और मैं यहाँ कहता हूँ एग्जिस्टिंग आइटम डॉट क्वांटिटी, ठीक है, डॉट क्वांटिटी। और एक मिनट रुको ज़रा, मैं क्या कहता हूँ कि डॉट, और मैं यहाँ पे कहूँगा क्वांटिटी, ठीक है। एंड कहूँगा आके प्लस प्लस, और फिर मैं कहता हूँ कोलन, यहाँ पे कहूँगा आके कार्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट पुश, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ आइटम। एंड इसके बाद मैं कहता हूँ आके क्वांटिटी, यहाँ पे कर देना आके कोलन 1, ठीक है। सो
यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रहेगा जब मैं सही चीज़ कहूँगा, ठीक है। एंड अब किस चीज़ की गलती दे रहा है मुझे, मुझे यहाँ पे कह रहा है कि ये जो इस चीज़ की गलती है कि यहाँ पे ना ये कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि अपडेट यहाँ पे कहूँगा मैं, अपडेट यहाँ पे ऑर्डर, ठीक है, समरी, ठीक है, अपडेट ऑर्डर समरी। और मैं कहता हूँ कि दिस डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, दिस डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, मैं कहूँगा इज़ इक्वल टू, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके एडेड, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि सेट टाइम आउट, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ दिस डॉट, यहाँ पे कहता हूँ कि टेक्स्ट कंटेंट और इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ऐड, और मैं यहाँ पे कहूँगा टू ऑर्डर, ठीक है, ऐड टू ऑर्डर, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 1500, ठीक है। सो ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद देखो क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ बनाना एक फंक्शन, ठीक है। और जिसके अंदर आने के बाद कहूँगा कि अपडेट ऑर्डर समरी, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि ऑर्डर आइटम कंटेनर, ठीक है, डॉट इनर HTML, ठीक है, इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। सो ये चीज़ होगी। अब मैं कहता हूँ लेट टोटल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और मैं अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि यहाँ पर देखो मैंने यहाँ से डायरेक्ट किया, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अब मैंने कहा कि कॉस्ट आइटम टोटल, आइटम प्राइस और आइटम क्वांटिटी, ठीक है, टोटल प्लस इज इक्वल टू आइटम टोटल जितनी भी होगी, और कॉस्ट ऑर्डर आइटम में मैंने कहा है डिव बनाओ, ठीक है, और क्लास नेम दे दिया ऑर्डर आइटम। एंड इन्हें HTML के अंदर यहाँ पे स्पैन डाला जिसके अंदर आइटम नेम आ गया, आइटम की क्वांटिटी आ गई, और यहाँ पे आइटम टोटल टू फिक्स्ड यहाँ पे कर दिया टू, ठीक है। और इसके बाद ऑर्डर आइटम कंटेनर पेन चाइल्ड कर दिया ऑर्डर आइटम को। एंड इस सब के बाद मैंने कहा कि ऑर्डर टोटल एलिमेंट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू दिस, एंड इफ़ कार डॉट लेंथ इज इक्वल टू ज़ीरो, देन ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से आई। और यहाँ पे कह दिया मैंने योर ऑर्डर इज़ एम्प्टी ऐड आइटम्स फ्रॉम द मेन्यू, ठीक है, अगर वो चीज़ ये होगी तो, ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ है कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे कर दी, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे आने के बाद देखो क्या करना कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ फंक्शन, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि स्मूथ स्क्रॉल, और यहाँ से पास करवाऊँगा ई को, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ कि ई डॉट, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्रीवेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट, ठीक है। प्रीवेंट यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं आके कहूँगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कॉन्स्ट टारगेट, कॉन्स्ट यहाँ पे कहूँगा कि टारगेट आईडी, ठीक है, इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि दिस डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है, दिस डॉट गेट एट्रीब्यूट। और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ href, ठीक है। एंड href के बाद क्या कहता हूँ कि इफ़, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि टारगेट आईडी, ठीक है, और कहता हूँ इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे कहूँगा हैशटैग, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ रिटर्न, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि टारगेट, ठीक है। एक मिनट रुको ज़रा, मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट यहाँ पे कहूँगा टारगेट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एलिमेंट, ठीक है, कॉन्स्ट टारगेट एलिमेंट, और इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि टारगेट आईडी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि इफ़, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि टारगेट एलिमेंट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि विंडो डॉट, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ स्क्रॉल, ठीक है, डॉट स्क्रॉल टू, ठीक है, डॉट स्क्रॉल टू। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ टॉप, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा कि टारगेट एलिमेंट, ठीक है, और मैं कहता हूँ डॉट ऑफ, डॉट मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके ऑफ सेट, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ टॉप, ठीक है, ऑफ सेट टॉप। सो एक ये यहाँ पे इस तरीके से एंड कहता हूँ -80, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ आके बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर, और कॉलन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ स्मूथ, ठीक है।
ओके। एंड अब मुझे यहाँ पे कोई गलती बता रहा है, क्या कह रहा है, हाँ मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नीड ऐड की, इस तरीके से ऐड करना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि ये जो नैव लिंक्स है यहाँ पे कहता हूँ डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, डॉट रिमूव, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा एक्टिव, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने सिंपल कह दिया कि मैंने कहा इसमें जब ऑर्डर फॉर्म एड से सबमिट होगा, ठीक है, तो ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट हो जाए, अगर कार्ड की लेंथ बराबर है 0 के तो अलर्ट कह दे कि प्लीज़ आइटम ऐड करो सबमिटिंग से पहले, और बाद में इसी को रिटर्न कर दो यहाँ से। और अलर्ट में अगर ये चीज़ नहीं है तो यहाँ पे कर दो कि थैंक यू फॉर दिस एंड ऑल डैट, आगे ये लिखा हुआ है, आप देख के यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कि अलर्ट ही है, आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो। और ऑर्डर फॉर्म मैंने कहा उसे रीसेट कर दो, कार्ट जो एम्प्टी है उसे यहाँ पे ऊपर मैंने बनाई थी लेट कार्ट इज इक्वल टू, वो यहाँ पे है। अपडेट ऑर्डर समरी नाम से एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा, ये देखो ये एनिमेशन चल रही हैं कुछ इस तरीके से। ओके, मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे और ये देखो मेक आवर रिजर्वेशन, ठीक है। एंड ये हो गया कुछ इस तरीके से। एंड मैं अब आवर मेन्यू है, ये देखो मेन्यू यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है, $1628 एंड ऑल डैट। एंड मैं यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो ये चीज़ सेलेक्ट हो गई, इसके अंदर मेरे पास ये आइटम्स हैं, मेन के अंदर मेरे पास ये आइटम्स है 3, ठीक है, डेजर्ट्स के अंदर मेरे पास ये हैं, एंड ड्रिंक्स के अंदर मेरे पास एक ड्रिंक पड़ी हुई है, ठीक है। अब मान के चलो मैं यहाँ पे, यार मेरे रियलिटी के अंदर भी बहुत प्यास लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे एक ड्रिंक ऑर्डर करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐड टू ऑर्डर। अब ये जो ऐड टू ऑर्डर किया है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं कहता हूँ कि चलो यार कुछ अच्छा सा खाने के लिए भी मंगाते हैं, ये भी ऑर्डर कर लिया, ये भी थोड़ा सा ये भी कर लिया, एंड चलो ये भी कर ही लेते हैं, लावा केक हो जाएगा, ठीक है। अब अपना जो टोटल बिल बना है वो है $96 का, ठीक है। अब मुझे इसे प्लेस करने के लिए मैं कहता हूँ कि भाई प्रेफर डेट मैं कहता हूँ कि मुझे मिलना चाहिए ये फर्स्ट को, ठीक है। एंड टाइम कोई भी दे रहा हूँ अपने हिसाब से, मैं अकेला एक पर्सन हूँ, एंड स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ड्रिंक को डबल कर दो, ठीक है। एंड प्लेस ऑर्डर कहूँगा, एंड यहाँ पे आएगा थैंक यू फॉर दिस एंड ऑल डैट, ठीक है। एंड ओके पे क्लिक करूँगा, प्लेस ऑर्डर ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है हो जाएगी, एंड फॉर्म रीसेट हो गया बाय द वे, ठीक है। ओके, सो अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ गया है, एंड ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, सो आज की इस वीडियो को इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड बहुत ही सिंपल तरीके से इस रेस्टोरेंट की एक वेबसाइट को बनाया गया है ताकि आपको पसंद में आए और आप भी इसे इजीली बना पाए। एंड हाँ, ये जो हेडर का सिस्टम है ये देखो आप यहाँ पे ये स्टिक कर रहा है इसके साथ, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके, सो आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी और वीडियो के अंदर, एंड आने वाली वीडियोस के अंदर बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। सो सब्सक्राइब कर लो, 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ ताकि एक अल्टीमेट प्रोजेक्ट ड्रॉप करें हम मन स्टैक से, ठीक है। 2K पे आएगा भाई, 2K पे आएगा, नोटिस हो चुका है, एक भाई का कमेंट आया था, नोटिस हो चुका है, बट वो 2K से पहले भी आ सकता है, 2K भी आ सकता है, ये समझ लो जब बन गया तब आ जाएगा, लेकिन आप 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ, ठीक है। ओके, सो आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो गुड बाय।